हमें अपने काम से मतलब है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे मल्टी लाइन, है ना? किसमें? तो नेटलीफाई आपको फ्री देता है कंटेंट अपलोड करने के लिए, डिजाइन के लिए थोड़ी देता है। उसके लिए तो कहोगे वो इसका पर, मतलब एक वो करना पड़ेगा कि जो एक ऑप्शन है कि जेएस की फाइल बना दो, उसमें अपनी तरफ से डेटा डाल के करो, या तो फिर कोई और केयर ढूंढो। जब एपीआई देखा बताऊंगा ना, तो वो एपीआई मुझे बता देना, वो एपीआई को ही लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एपीआई चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो पिछले क्लास में हमने यूज़ किया था यहाँ पर, ये सेट इंटरवल के बाद हमने डेट यूज किए थे, डेट के बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया था ये सारी चीज़ें, है ना? डायनेमिक क्लास ऐड करना, इसमें सिंगल क्लास, मल्टी क्लास एंड इसका टेम्पलेट लिटरल, ये सब यूज़ किए थे। हमें यहाँ से क्या करना है कि अब इसके ऊपर अगर हमें कोई भी डायनेमिक हमें डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करना है, यानी कि वो एलिमेंट हमारे HTML पेज के अंदर नहीं है, उस एलिमेंट को हमने क्या करना है, डायनेमिक क्रिएट करना है। इसको हम सेव कर देते हैं फाइलें, और ये फाइलें हमने कहाँ पे बनाया था, ये बनाए थे ना 17, क्या नहीं था? ठीक है, आज मैं दोनों कर दूंगा। आज 17 से हम आगे पढ़ रहे हैं 18। ठीक है, ये हमने बना लिया बॉडी, हेड एंड ये आपका हो गया सेक्शन, और इसको हम करते हैं रन। हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। अब इस एलिमेंट में हमने क्या करना है, हमारे इसके अंदर हमारे पास HTML पेज के अंदर अगर जाके देखेंगे यहाँ पर, तो किसी तरह की कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। देखो एलिमेंट कहीं है कुछ बॉडी के अंदर? नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि डायनेमिक ड्रॉ करनी है। तो डायनेमिक कोई भी एलिमेंट ड्रॉ करना होगा, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड है यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट मेथड, यूज़ हम करेंगे। डायनेमिक अगर किसी तरह का आपको लगता है कि हमारे पास इवेंट देने होंगे, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं हम वो देते हैं ऐड इवेंट लिसनर मेथड। अगर कोई हमें डायनेमिक प्रॉपर्टी सेट करनी होगी यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं डॉम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेट करना होगा,
जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कि डॉम एट्रीब्यूट बोला जाता है, उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ओह, हम्म, ठीक है। क्या करते हैं, समझ में आया? तो हमें यहाँ से क्या करना है कि हमें यहाँ से पहले डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, आप चाहे जावास्क्रिप्ट में एक्सटर्नल फाइल बना लो या कुछ भी दे दो। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देंगे कि अगर विंडो को विंडो डॉट ऑन लोड करें तो हमारा एक फंक्शन चल सकता है ना, या आप कोई फंक्शन बना के उसको कॉल करा दो। इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ से यहाँ इसमें जितने भी आपके इस टेबल के एलिमेंट हैं उनमें से किसी का भी नाम दे सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट का नाम देंगे, आप मल्टीपल एलिमेंट का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमें कोई एलिमेंट क्रिएट करेंगे, जो भी आपको डिव देना होगा, आपको H1 देना है, आपको पैराग्राफ देना है, आपको जो भी देना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मान लो मुझे यहाँ पर डिव देना होगा तो हम यहाँ पर डिव भी दे सकते हैं। ये अगर इसको कंसोल करा के देखोगे तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये क्या यहाँ पर दिखेगा, डिव दिखेगा। ठीक है, इसमें डिव आ गया, कंसोल में क्या आया है, डिव आ गया। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर हुआ है, डिव हुआ है ना। जो कि ये जो दिया गया है वो आपका एक रियल ऑब्जेक्ट है, डिव जो जनरली हमारे पास रिप्रेजेंट है, लेकिन इस ये डिव हमारे कहीं डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है। इस डिव को हम एक वर्चुअल टाइप से क्रिएट किए हैं और यही रिएक्ट यूज करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट पास नहीं होता उसके पास कुछ भी। जितने भी रिएक्ट बूट से आप देखे थे ना आपने, सब वर्चुअल ऑब्जेक्ट यूज करता है। ठीक है, और यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है, इसीलिए उसके अंदर हम क्लास ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं। रियल ऑब्जेक्ट हो तब तो क्लास ऐड करोगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको लगता है कि हमें डॉक्यूमेंट के ऊपर यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड मेथड यूज हम करते हैं, और उसके अंदर हम क्या देंगे, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर देंगे। यानी कि जो हम यहाँ पर यूज किए थे मेथड, यहाँ पे कई और भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट मेथड हो गया, उसके बाद अपेंड चाइल्ड मेथड के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करके उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आके इंसर्ट हो गया, हो गया ना। इसके अंदर कोई टेक्स्ट अगर देना है तो टेक्स्ट देने के आपके पास दो ऑप्शन है।
या तो आप इनर HTML या इनर टेक्स्ट यूज कर लो, या फिर यहाँ पर एक और मेथड है जिसका नाम है क्रिएट टेक्स्ट नोड मेथड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब से नोड जेएस आया है तब से जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को नोड बोला जाता है। तो नोड के अंदर अगर कोई कंटेंट को या टेक्स्ट को इंसर्ट करना होगा, क्रिएट करना होगा, तो आप इनर HTML या इनर टेक्स्ट या उसके जगह पर क्रिएट टेक्स्ट नोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों यूज करके दिखा रहा हूँ, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो हमने अपेंड कर लिया। अपेंड का मतलब होता है इंसर्ट करना, यानी कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बनाया और उस ऑब्जेक्ट को किसके अंदर किए, डॉक्यूमेंट के अंदर। हमारा एक बॉडी नाम का एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर हमने क्या कर लिया, इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया इसके अंदर। जाके यहाँ पर देखेंगे कि आपको बॉडी के अंदर क्या देखो इंसर्ट मिल गया। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट देना होगा, तो हमारे पास तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसके अंदर कोई डेटा देना होगा तो हमारे पास ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट डॉट, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके मेथड या प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ही यूज करेंगे, है ना। तो हमें आप देंगे डॉट इनर HTML इक्वल दिस इज, है ना, डायनेमिक एलिमेंट। मैंने ऐसे दे दिया तो वो चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा। आ गया। रवि गुप्ता इस क्लास में आते हैं? हाँ, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर चीज़ें। तो ये हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, इसको इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। अब वो आपके ब्राउजर के ऊपर दिखाई दे रहा है। आ गया कंटेंट इसमें। अगर ये मेथड यूज़ नहीं करते तो मैं इस मेथड को कमेंट कर देता हूँ। और दूसरा जो मेथड तरीका है उसके लिए आप यहाँ से क्या करते, माई टेक्स्ट, और इसमें लिखते डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड मेथड, और इसमें लिख सकते दिस इज डायनेमिक टेक्स्ट टेक्स्ट, ऐसे कुछ लिख दिया जो भी लिखना है। और इसको ही अपेंड करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, है, ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड, और अपेंड में हमने क्या देंगे, माई टेक्स्ट। उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ये इंसर्ट हो जाएगा। हो गया। दोनों मेथड हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो बेटर आपको लगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमकी डायनेमिक। अब इसके ऊपर अगर हमें किसी तरह का इवेंट फायर करना है, जो कि इवेंट हमारे पास एग्जिस्ट कहीं नहीं करते, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम इवेंट कहाँ लगाएंगे, ऑन क्लिक, ऑन माउस, ओवर, ऑन आउट, या जो भी कुछ देना है वो तब लगाते हैं जब हमारे पास रियल में कोई ऑब्जेक्ट हो। जब हमारे पास रियल में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इवेंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो उस इवेंट को भी अगर आपको लगता है कि हमें डायनेमिक ऐड करना होगा तो उसके लिए मेथड क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, ऐड इवेंट लिसनर मेथड। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे देंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और जो ऐड इवेंट लिसनर होता है वो दो फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन और दूसरा जो होता है वो इवेंट, दो पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। पहला जो होता है वो नेम ऑफ इवेंट होता है, यानी कि आप क्लिक, दूसरा जो क्या होता है, फंक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो भी फंक्शन पास करना है वो आप यहाँ पे फंक्शन दे सकते हो। उसके जगह पर आप एनोनिमस दे दो या फिर एरो फंक्शन दे दो। ठीक है, कोई भी फंक्शन यहाँ पास कर सकता है, रेगुलर फंक्शन।
फायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब या तो फंक्शन देना होगा, तो फंक्शन का यहाँ पे क्या कर दो, आप नाम दे दो और इसमें आप लिख दो अलर्ट, है ना, हमने दे दिया यहाँ पर। सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। ठीक है, हमने जो क्या लिखे गलत, खरे की एक मिसिंग सिंटेक्स है यहाँ पर। वो सिंटेक्स क्या है कि ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर आपने क्लिक और फंक्शन की स्पेलिंग आपने गलत लिखे है। ठीक है, आ गया, क्लिक करेंगे, फंक्शन चल गया ना यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे पास किए हैं, जो हमने दिए यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर, मैं एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम कॉपी करते हैं और हम एक्सपेंड यही है ना। ये कंप्लीटली आपका जो दिया गया है यहाँ पर, ये तो सबको पता है कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक मेथड ऐड कर रहे हैं, ये क्या है, उसका एक मेथड है जिसके थ्रू हम डायनेमिक इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं, है ना। और ये मेथड का काम क्या है कि दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन कराना। किस किस को ज्वाइन कराना, इवेंट को, और दूसरा क्या है, फंक्शन को। मतलब एक तरह का ये मीडिएटर है, नहीं है, हैं। ऐड इवेंट लिसनर पूरा कंप्लीटली एक मेथड है। मीनिंग पूछना चाहते हो, लिसनर, लिसन का मतलब क्या होता है, तो लिसनर मतलब सुनना, सुनने वाला या सुनना, या सुनना। ये सब। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा यहाँ पर कि जो ये दिया गया है, ये आपका यहाँ पर जो दिया गया है वो नेम ऑफ जितने भी आपके जेस के इवेंट होंगे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी या फिर सिचुएशन, जो भी आपका प्रोग्राम का सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इवेंट नेम दे सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि जो यहाँ दिया गया है वो आपका यहाँ पर फंक्शन पास करेंगे, चाहे वो रेगुलर फंक्शन हो या एनोनिमस फंक्शन हो, दोनों में से कोई भी पास कर सकते हैं। रेगुलर फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन, या एनोनिमस का ही आप ग्रिड वर्जन है एरो फंक्शन, आप जो मर्जी वो दे दें यहाँ पे। ठीक है, तो सारे के सारे आप यहाँ पर फंक्शंस के नेम दे सकते हैं। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना कि ये इसमें है। सर लिख दीजिएगा सर, बाद में सर भूल जाते हैं थोड़ा सा। नहीं मतलब रेगुलर फंक्शन यूज कर लो या एनोनिमस नहीं नहीं नहीं, यूज कर लो। हाँ हाँ। ये मैंने ग्राफ बताए हैं आप लोगों को, सेट इंटरवल के अंदर ग्राफ पूरा बनाया था मैंने, है ना। वही मेथड यही पूरा यूज करता है, पूरा एमएस पेंट मैंने बनाया था। तो ये आपका फंक्शन है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तीसरा पैरामीटर नहीं है। जो हमने उसमें बनाया था होंगे ग्राफ, उन्हीं ग्राफ पे यूज कर लेना इसमें। हमने यहाँ पे दे रहे हैं कि इस तरह यूज करना है, इस तरह यूज कर लो, या फिर इसके अंदर ये यूज नहीं करना है तो आप इसके जगह पर आप जो यहाँ पे फंक्शन पास किया गया है ना, ये फंक्शन पास किया गया, इसके जगह पे आप क्या कर लो, एरो फंक्शन दे दो। क्या बन गया, एरो बन गया, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो एरो भी यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे आप। अब इसके अंदर क्या आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इसके अंदर अगर मैंने आपको दे दिया कि मान लो अगर हमें क्या करना है, इसमें किसी तरह का डायनेमिक एट्रीब्यूट ऐड करने होंगे। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं इस एलिमेंट में कौन कौन से एट्रीब्यूट दे सकते हैं।
कुछ 2-4 का नाम बताओ। बताओ। हम्म। और अच्छा, अभी तक तो किसी का आंसर सही नहीं है। जो एलिमेंट हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, हमने क्या क्रिएट किए हैं यहाँ पे, डिव। तो डिव के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? क्या डिव के अंदर अलाइन यूज कर सकते हैं? नहीं। डायरेक्टली डिव के अंदर विथ और हाइट क्रिएट कर लेंगे? नहीं, उसके लिए स्टाइल लगाने होते हैं। तो वगैरह काम, तो एट्रीब्यूट बताओ कि हम डिव के अंदर कौन से एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं। आईडी, क्लास, ये यूज हम कर सकते हैं। ये उनके एट्रीब्यूट है। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है उसका, वो लगा सकते हैं। ठीक है। नेम एट्रीब्यूट है, वो लगा सकते हैं, बट डायरेक्टली विथ और हाइट नहीं लगा सकते। ठीक है। तो जिस तरह के एलिमेंट क्रिएट होंगे उस तरह के उनके एट्रीब्यूट आप यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर डिफ यूज किया, या अगर मान लो हमने यहाँ पर टेक्स्ट यूज करते हैं, डिफ के जगह पर अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट यूज कर दूं, और टेक्स्ट की जगह पर हमने मान लो यहाँ पर कुछ और भी यूज कर लेते हैं। अब टेक्स्ट अगर हम इनपुट लगाते हैं यहाँ पर, इनपुट के अंदर तो बहुत सारे एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं। आईडी भी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा, नेम भी हो जाएगा, प्लेस होल्डर भी हो जाएगा, है ना, टाइटल भी हो जाएगा, रिक्वायर्ड भी हो जाएगा, मैक्स लेंथ भी हो जाएगा, मीन भी हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। तो जिस तरह के हम एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे उस तरह के उनके एट्रीब्यूट हम एक्सेस कर पाएंगे। या जिस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं उस तरह की हम फंक्शनलिटी वहाँ पे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया कुछ और लिख दिए कुछ और बिना सोचे समझे, तो काम करना बंद कर दो। हर कदम कदम पे ध्यान रखें यहाँ पे कि कैसे यूज करने हैं आपको। तो हम यहाँ पे यूज नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पर आईडी क्लास यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास div एलिमेंट क्रिएट हो रहा है ना। अगर इस div के जगह पर कुछ और लिए होते हैं, ठीक है, तो मान लो जैसे हमें यहाँ पर कुछ भी ऐड करना है, तो हमने अब देते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट क्या करेंगे यहाँ पर, सेट एट्रीब्यूट। क्या करना है, अगर आपको आईडी करना है, आपको क्लास करना है, अगर आपको आईडी सेट करना होगा तो आप आईडी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो भी दे दो, जो आपकी मर्जी। आईडी दिए तो हैं। हाँ हाँ, आ गया आईडी, जो नीचे आया ना आईडी, या तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर किसी एट्रीब्यूट को सेट करना होगा तो सेट एट्रीब्यूट, किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना होगा तो रिमूव एट्रीब्यूट, और कोई एट्रीब्यूट को गेट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा यानी कि फैच करने के लिए, तो हम गेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। 100% वर्क करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा एकदम। ठीक है, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन तो यही आएगा ना, और उस CSS फाइल का भी एग्जीक्यूशन तो यही आएगा ना। अगर वो आईडी उसको मैच करेगा ऑटोमेटिकली उसके स्टाइल दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टाइल, अगर मान लो हमें हैश टैग 1 दे दिया और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर रेड कर देते हैं, हमने कुछ और नहीं किए। क्लिक किए, आईडी नहीं ऐड है, क्लिक करेंगे, आईडी में क्या आ गया यहाँ पर, रेड कलर। अभी आईडी आ गया तो हम क्लास भी तो दे सकते हैं, क्लास भी तो दे सकते हैं। तो ऐसे सारे एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं इसको सेव एज करता हूँ।
और यहाँ पे हम देते हैं प्रोग्राम नंबर 19। लोड के ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसी तरह के हम एक इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, है ना। मैं इनको हटा देता हूँ, अपेंड चाइल्ड, ठीक है, ये भी हमने हटा देते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट, इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर देते हैं अलर्ट, सिंपल सा, ये दे दिया। ब्राउज़र यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसमें जाके देखो कि आपके यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। ये जो स्टाइल वगैरह है उनकी कोई ज़रूरत अभी हमें अब नहीं है, प्रोग्राम वही है, बट थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। हमने इनपुट क्रिएट किया, इसके अंदर रख लिया, उसको हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और उसके अंदर क्या लिख दिया कि ऑब्जेक्ट डॉट इनर एचटीएमएल तो यूज होगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, इनपुट है, तो इसके अंदर क्या यूज होगा, है कलर, वैल्यू यूज होंगे, है ना, वैल्यू यूज होंगे तब जाकर के वहाँ पे दिखेगा। और ये आपका फंक्शन यहाँ पर चल रहा है ना। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे देना होगा कि डायनेमिकली किसी तरह के एट्रीब्यूट को चेंज कराना है। जैसे अभी आपका ये इनपुट है ना, अगर हम इनपुट के ऊपर क्या करते हैं, इनपुट करें तो उसकी हमारा जो होना चाहिए वो क्या हो जाए, उसके एट्रीब्यूट चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट हम क्या करेंगे, सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पे दे दें उसका टाइप, टाइप भी तो एक एट्रीब्यूट होता है, जहाँ पर उनका क्या दिया है, यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया होगा, उसके जगह पर हम क्या दे सकते हैं, पासवर्ड भी तो दे सकते हैं। क्लिक करेंगे क्या बन जाएगा, पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्लिक इवेंट पे। क्यों, क्योंकि देखो इनपुट टाइप क्या बन गया, यहाँ पर पासवर्ड बन गया। फिर से क्लिक करें तो इसका टाइप क्या हो जाए, कुछ और बन जाए, बना सकते हैं। एक बार क्लिक करें तो टेक्स्ट, दूसरे बार क्लिक करें तो पासवर्ड। सिंपल सी लॉजिक लगा के दिखाओ कैसे लगाएंगे यहाँ पर। अगर थोड़ा और इजी कर देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट डॉट हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहीं पर उसका टाइप जो दिया गया है वो टाइप क्या कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। थोड़ा और इजी कर दिया मैंने आप लोगों को। ये लो, इसका जो अगर देखेंगे इनपुट है उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। अब जैसे हम क्लिक करते हैं उसका टाइप क्या बन गया, पासवर्ड बन गया। अब क्या करेंगे, तो वापस पासवर्ड से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। कुछ लगाओ कंडीशन, कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ लॉजिक बिल्ड करिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लॉजिकल स्टेटमेंट लगाने होंगे, और लॉजिकल स्टेटमेंट लगाने के लिए हमें पहले टाइप को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो लॉजिक लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कि भाई इसमें जो दिया गया है, क्लिक करें तो इनको थोड़ी देर के लिए मैं कट करता हूँ और हम एक वेरिएबल पास कर लें यहाँ पर, ठीक है। ए इक्वल हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डॉट क्या करेंगे यहाँ पर, गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट है, टाइप, गेट करेंगे। फिर जब कंडीशनल की बात आएगी तो इफ के अलावा कोई और होता ही नहीं, ठीक है। सर इफ लगा देंगे कि अगर इफ ए इक्वल इक्वल क्या होता है वहाँ पर, है ना, क्या होता है उसमें, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट होता है, तो फिर क्या काम करें वहाँ पर, तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज एल्स में जाएंगे और उसका टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेक्स्ट हो जाएगा। इसलिए बन गया आप नहीं, इस तरह की छोटे छोटे ही चीज़ें आपको वेबसाइट में यूज़ करने हो, बहुत बड़े वाले प्रोजेक्ट नहीं बनाने वेब के ऊपर।
बड़े वाले प्रोजेक्ट यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। आपको स्क्रिप्टिंग के मतलब छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स बनाने होते हैं। क्लिक करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर टेक्स्ट, एक बार क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अब इस तरह के शो और हाइड का जो बटन होता है वो नहीं बना सकते पहले। कोई कोई खास बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है इसके अंदर। इसके जवाब बिल्कुल, पर स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट का मतलब ही होता है हमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत बड़ा यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। स्क्रिप्ट के मतलब को अगर ढंग से समझेंगे कि स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं और वही छोटे छोटे पार्ट आपको यहाँ पे यूज करने हैं। टॉगल ही तो बन गया ये, इसको टॉगल ही तो बोलते हैं। टॉगल का मतलब दोनों काम करना। इसको शो और हाइड भी करा सकते थे। जब हम टाइप चेंज कर दे किसी का तो हम शो और हाइड भी करा देंगे। उसका हम सीएसएस में चेंज कर कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग। एक आईडी फॉर्म में जैसे उस पे सुपे कर रखा है, एक को हाइड कर रखा है, उसी क्लिक इवेंट पे हम उसकी आईडी को चेंज कर देंगे, जो टॉगल वाला काम करेगा। एनिमेशन वगैरह सब लगा सकते हैं, डॉम स्टाइल वगैरह सब लगा सकते हैं इस पे। जैसे इसी में अगर आप कंडीशन बनाओगे तो हम लिखते चले जाएंगे, फिर पता चलेगा कि कंसेप्ट पे काम करते। चलो देखते हैं। जैसे इफ लगा लिया आपने, क्लिक किया, सर हाँ जी सर जैसे आप पासवर्ड को हाइड किए हैं फिर सीन किए हैं, हाँ, उसमें सर जैसे हम लोग कोई पासवर्ड सेट करते हैं या चाहे कहीं लॉगिन करते हैं किसी फॉर्म पे, तो उस पे सिंबल रहता है एक, उस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा पासवर्ड सीन हो जाता है, और उस पे क्लिक करते हैं तो फिर हाइड हो जाता है। हम्म, तो सर ऐसे भी कर सकते हैं इसमें फिर तो? बिल्कुल कर सकते हो, यही फंक्शन है। सो हाइड तो का सर पासवर्ड बना लो। अच्छा है ना। इससे अगर किसी तरह के इधर देखो अधिक करने में आवाज लगाने पड़ेगा, प्रोटोकॉल से बाहर जा रहे हो फिर। ठीक है, हम आपके साथ धीरे धीरे सोच सोच के लॉजिक लगा रहे हैं कि आप भी अपने लॉजिक लगाना सीखो, और नहीं तो हम इतना समझाने का धड़ाधड़ लिख लेते हैं, ऐसे ही बना देंगे, हम आपको फिर सोचने का मौका देंगे। हैं हाँ, हम आपको सोचने का मौका ही नहीं देंगे, जो भी बनाना है धड़ाधड़ बना देंगे, सिंटेक्स को समझा देंगे, बट हम आपके साथ में करें कि आप भी सोचो जैसे हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमने क्या देना है चीज़ें कि अगर यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर दिया, क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाओ। इससे किसी तरह का आपको डॉम स्टाइल यूज़ करना होगा तो आप डॉम स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया, यहाँ पर पासवर्ड बनता है, पासवर्ड बनता है थोड़ा बहुत इसको मोमेंट अगर कराना होगा तो हम मोमेंट भी करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मोमेंट हमें अंडर द कंडीशन करनी है तो आप कंडीशन के अंडर मोमेंट कर लो। अगर लगता है कि नहीं हमें कंडीशन से बाहर ही मोमेंट करानी है, या जो चीज़ बाहर देनी है वो इसको क्या कर लो, कंडीशन से बाहर दे सकते हैं। जैसे अगर हमें देना होगा कि ऑब्जेक्ट डॉट क्या लगा लेंगे हम यहाँ पर, स्टाइल लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल, इसको बोलते हैं डॉम स्टाइल। डायनेमिक सी से साइड करना, इनलाइन सी से साइड करना है। डॉम स्टाइल दे करके आप दे सकते हो मार्जिन लेफ्ट से क्या करना है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि मार्जिन लेफ्ट से हमें क्या करना है, 200 पिक्सल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये क्या कर दिया, यहाँ पर एलिमेंट में जाते हैं और इस पे डॉम स्टाइल यूज नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ओबीजे डॉट, है ना, स्टाइल किसके अंदर है, हम यहाँ पर, है ना, ऑब्जेक्ट, है ना। नहीं, हमारा जो मार्जिन मार्जिन लेफ्ट जो हमने दिए यहाँ पे वो सही तो है, एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, कि एरर नहीं है। अच्छा नहीं, एक्चुअली फाइल चेंज की है ना, ध्यान ही नहीं आया, ये फाइल चेंज की है हमने,
इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। क्लिक करेंगे, लेफ्ट ले लिया यहाँ पे, क्या करोगे यार, गलती तो है नहीं, आया कहाँ से, आ गया। देखो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, मार्जिन लेफ्ट से। अब इसको कितना एनिमेट करना होगा वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट, हमें थोड़ा सा उसको टाइम ड्यूरेशन देना है उसको ले जाने के लिए, तो हम सीसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया था ना, झटके से आकर के ऐड हो गया था, ध्यान से देखिए, मैंने 200 के बजाय यहाँ पे 1200 फिल कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करते, क्लिक किया, झटके से चला गया। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, झटके से गया ना वो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल, क्योंकि स्टाइल का ही फीचर है वो, स्टाइल डॉट, हमें यहाँ पे देना होगा कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन, क्या ड्यूरेशन सेट करना होगा, वो आप यहाँ पर ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं 200, मान लो मैंने ms दे दिया, यानी कि मिली सेकेंड, तो आप मिली सेकेंड के अंदर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना। अभी मान लो खैर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना दिया, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। फिर से क्लिक करें तो यहाँ पे क्या बन गया, वो टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट, पासवर्ड यहाँ बनता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर इस पे किसी तरह कोई स्टाइल वगैरह कॉल करना है या चीज़ें कॉल करना है, या अंडर द कंडीशन उसको पास करना है कि भाई अगर ऐसा होता है तो फिर ये काम करे, या उसके बाद हम कोई एनिमेशन इस पे कॉल करा दें तो भी करा सकते हैं, है ना। इसी चीज को इमेज वगैरह ऐड करना है, है, इवेंट पे इमेज ऐड करना है, ऐड करना सकते हैं, जैसे आपकी है, उसके अंदर भी कोई फंक्शनलिटी बना लो, उसके अंदर भी कोई फंक्शनलिटी बनाते जाएंगे, करते जाएंगे, कॉल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे दे देंगे कि अगर पासवर्ड होता है तो ये हो जाए, फिर यहाँ चल जाए, फिर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि उसके अंदर मार्जिन अगर इतना होता है तो फिर क्या हो जाए, वो एनिमेशन कर दे, अदरवाइज ना करें, वो क्या चेंज करने होंगे वो आप यहाँ पे चेंज करते जाओगे। यहाँ आने के बाद फिर से अगर हम क्लिक करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने आप वो 2 मिनट के बाद वापस वो यहाँ आ जाए, क्लिक तो कर दिया हमने यहाँ पर, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाए, अपने आप वो वहाँ आ जाए, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद, हाँ लगा सकते हैं, हम्म में लगा करके कितने भी सेकंड के बाद हमें चाहिए उसका स्टाइल में जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे। बिल्कुल। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, आप चाहो तो इसके अंदर ही फंक्शन बना सकते हो, या तो चाहो तो इसके बाहर फंक्शन बना लोगे और उसको वहां पे क्या कर दोगे, कॉल करा दोगे। अगर उसको हम बाहर बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को फिर से आपको एक ग्लोबली बनाना होगा, या इसको बाईपास करना पड़ेगा, ऑनलोड से अलग बनाते हैं, है ना। और अगर इसके अंदर हम बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके अंदर हम यहाँ पर बनाते हैं, हम यहाँ से करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, सेट इंटरवल, या मतलब प्रोग्राम को कनेक्ट करने की बात बताता हूँ, मैं बाहर ही बना लेता हूँ और भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा एक और वर्ड यूज समझ में आ जाएगा आपको, बाईपास वर्ड। तो हमने यहाँ से करते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, ठीक है, और हमने इस फंक्शन के अंदर दे दिए ABC, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट डॉट क्या करना है हमें, स्टाइल, हमें करना क्या है, वो थोड़ी देर के बाद वापस आ जाए, तो ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट से हमने यहाँ पे क्या दे देंगे कि वो 0 पिक्सल हो जाए, और कितने टाइम के बाद हो तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो हमने दे दिया कि यहाँ पर 500 ms के अंदर होना चाहिए। बट ये फंक्शन तब चलेगा जब आपका क्या रहेगा, सेट इंटरवल,
है ना, या सेट टाइम आउट। तो इस फंक्शन को हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब ये चल जाए, अगर ये यहाँ पर होता है तो कहीं यहाँ पर, इसमें कहीं भी होता है, तो यहाँ पर हम जाए तो क्या हो जाए, सेट टाइम आउट हम चला दें, और सेट टाइम आउट के अंदर, ठीक है, एबीसी हमारा जो फंक्शन दिया गया है इनको कॉल करा लेंगे कितने टाइम के बाद, तो वो हमें जो भी है 2000 मिली सेकेंड दे दिया। इसमें भी एक एरर आएगा, रीजन ये है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इसको मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम बाईपास करना। बाईपास ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। ग्लोबली बनाना अलग होता है, बाईपास करना अलग होता है। ग्लोबली बनाएंगे वहां पर चीजें तो आपको सारी प्रॉपर्टी जो आपने पहले प्राइवेट डिफाइन कर चुके हैं उनको फिर से ग्लोबल बनाना होगा। और हमने क्या कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट बनाए थे बस ऑब्जेक्ट को ही हमने क्या कर दिया, उस फंक्शन से बाहर कर दिया, तो उसको अंदर यूज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बाईपास कर देना, वो चेंज होती रहेगी। आ गया? जितने भी एनिमेशन वगैरह करने होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, जेस से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर जब तक हम पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, जब तक हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारा सेट फंक्शन वो सेट टाइम आउट नहीं चल रहा है। तो जो हमारा सेट टाइम आउट है वो हमारा फंक्शन किसी और फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी को बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। क्योंकि कॉल बैक तभी काम करेगा, फंक्शन तभी चलेगा जब हमारा प्राइमरी फंक्शन चलेगा। तो कॉल बैक किसी को बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दैट इज द कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, क्लिक करेंगे तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। है ना, ऐसे गेम बना लो, क्लिक करते जाएंगे, सैरो की होता है ना, नहीं होते हैं आरो की, क्लिक करते हैं जा, फिर इसमें टाइम सेट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वापस आ जाए। चलिए, ये भी समझ में आ गया चीजें, ऑनलाइन समझ में आया आप लोगों को? जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर समझ में। यस सर। और इससे एक चीज आपको और भी समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने दो फंक्शन को आपस में कैसे इंटरलिंकिंग किए हैं। ऐसे भी तीसरा कोई फंक्शन बनाओगे उसको इसके साथ में इंटरलिंक कर दो, बट वो ध्यान रखना है कि आपका प्रोसेस क्या है इंटरलिंक करने का। ऐसा नहीं कि अपने आप से जो मर्जी ऊपर डिसाइड करते जाएंगे, तो प्रोसेस भी आपको समझना है। तो आप 10, 20, 50 जितने भी फंक्शन है वो आपस में इंटरलिंक कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है और आप बनाना क्या चाहते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया चीजें? आगे देखो यहाँ पर, CSS में क्या चीज, CSS में हाँ, तो ट्रांजिशन देते थे CSS में तो ऑटोमेटिकली काम करता था, उसमें ब्रेक था, उसीलिए तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। किसी क्लिक करेंगे तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। उसमें क्या है कि एक बार लगा दिया तो चलता ही रहेगा, उसमें ब्रेक ही नहीं होता है। तो उसी चीज को CSS को हमने JS में यूज किए, जिसको बोलेंगे डायनेमिक यूज करना। पहले हम स्टैटिक यूज करते थे, हैं? हाँ, लगा दो CSS की प्रॉपर्टी। भाई हम जावास्क्रिप्ट का यूज करने का मोटिव यही है कि जितने भी हम HTML CSS से टेम्पलेट्स बनाए हैं या डिजाइन बनाए हैं, वो हमारा एक स्टैटिक डिजाइन है। उन्हीं डिजाइन को हमें जावास्क्रिप्ट यूज करके डायनेमिक बनाना है, इसको बोलते हैं हम DHTML। तो हम DHTML कर रहे हैं, हमने HTML तो बना ही चुके हैं, उनको डायनेमिक करना है, और प्रॉपर्टी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा।
बट उसको डायनेमिक करना है, उसको प्रोसेस बेस्ड बनाना है, हम जैसे चाहते हैं वैसे बने। ठीक है, आगे इसके अंदर हम और भी चीज़ें देखो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने पिछले क्लास में आप लोग को कुछ ऐसे ही ऐसे क्लास वगैरह भी इसमें चाहो तो ऐड कर लेना। ठीक है, यूज़ कर लेना। डेट वगैरह भी कराए थे, डेट वगैरह के ऊपर भी कंडीशंस आई थिंक आप लोगों ने बनाए होंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बेस का एरे फीचर। ठीक है, वही है, सब कुछ चीज़ें वही हैं, बस प्लेटफॉर्म चेंज है। ठीक है, एरे देखो हम यूज़ करेंगे तो एरे को कैसे यूज़ हमें करना है। एरे आपका एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी है और एरे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी एक एरे है और एक क्या है यहाँ पर जिसको बोलते हैं डेटा टाइप, एरे टाइप ऑफ डेटा बनाना। और एक होता है कि यहाँ पर एक एरे ऑब्जेक्ट भी है, अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक कैपिटल होगा, अगर एरे होगा है क्या हुआ। ठीक है, एक एरे है ना, तो एरे यहाँ पे क्या है, ग्लोबल फंक्शन है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है। वो डेटा टाइप की बात होता है, वो डेटा की बात होता है। जब वो डेटा एक वेरिएबल के अंदर अगर मल्टीपल डेटा स्टोर होते हैं तो एक एरे का डेटा टाइप बनता है, एरे का फॉर्मेट बनता है। बट वही मैंने कहा कि एरे के यहाँ पे फॉर्मेट भी है, एक डेटा टाइप भी है और एरे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी है। हाँ, वो गलत हो जाता है, इसमें कलेक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ये भी नहीं बोल सकते, कलेक्शन ऑफ डेटा बिल्कुल नहीं बोल सकते यहाँ। यहाँ पे कब बोलेंगे, जब हम किसी मेथड को एक्सेस करेंगे, तो वहां पे कई सारे ऐसे मेथड के अंदर हैं कि सिमिलर टाइप ही डेटा होना चाहिए तभी वो मेथड काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। नहीं तो स्टोर करने के लिए तो आप कुछ भी रख लो उसके अंदर। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को, एक डेटा टाइप भी होता है और एक ऑब्जेक्ट भी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ कि एरे को डिफाइन करने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेव एज नया पेज बना लेता हूँ मैं और यहाँ पे 1 ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है ना। नो सर। नहीं, एरे का पूरा कंप्लीट आज नहीं हो पाएगा, पर जितना होगा सिर्फ डेफिनेशन अभी बताता हूँ, डिफाइन करने का तरीका अभी। ठीक है, एक तो होता है यहाँ पर कि मान लो हमने ए बना दिया और ए इक्वल हमने क्या बना दिया, एरे। इसको हम बोलते हैं ब्लैंक एरे। अगर आप यहाँ से करोगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए, ठीक है, और अगर इसको हम यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ें तो आपको कंसोल के अंदर क्या मिलेगा कि एक एरे है और इस एरे के अंदर जो इसका एक फ्री में प्रॉपर्टी मिलता है लेंथ, ये फ्री में आता है। जैसे हम कुछ सामान खरीदते तो फ्री में कुछ मिलता है, ऐसे फ्री में आता है लेंथ। हाँ, तो ये फ्री में है, लेंथ जो प्रॉपर्टी है वो इसके साथ में फ्री में मिलता है। नहीं बाकी किसी और के साथ में यूज करोगे तो लेंथ यूज करना पड़ता है आपको, है ना।
बिल्कुल। तो इसमें आता है, अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो दिया गया ये एक तरह का ब्लैंक एरे हमने क्रिएट कर लिया। दूसरा एरे क्रिएट करने का तरीका क्या होता है कि आप वेरिएबल ए बनाओ और इसके अंदर आप किसी तरह का डेटा आप फिल कर दोगे, यहाँ पर जो भी डेटा देना है, ठीक है। सेव करते हैं तो ये भी हमारा एक एरे क्रिएट हुआ और इस एरे के अंदर लेंथ है और डिफॉल्ट में काउंट करके दे दिया। लेंथ टोटल कितना है, 6 बताएंगे, ठीक है। तो ये आ गया चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है डिफाइन करने का एरे का, वो है कि ए के अंदर ये जो डेटा दिया गया है, ए के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं, इसी को बोलते हैं हम जेसन डेटा। क्या बोलते हैं हम, जेसन डेटा, ठीक है। सेव करेंगे और इसी के अंदर हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखो इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है, ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोग आई थिंक पहले बताया था कि कर्ली ब्रैकेट का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एरे होता है और पैरेंथेसिस ब्रैकेट का मतलब फंक्शन या फिर मेथड होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कलेक्शन दिया गया है। अब इसका जो भी डेटा देना होगा वो आप यहाँ पर दे देना। ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो हमेशा की और वैल्यू में देते हैं। जैसे अगर आपको देना होगा नेम, तो नेम क्या होगा वो आप यहाँ पर दे दो। एज क्या है तो वो आप यहाँ पर एज दे दो, ठीक है। और भी हाइट क्या है तो हाइट भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। ऐसे हम डेटा क्या करेंगे, पास करते चले जाएंगे। ये आपका बेसिकली एक एरे है और एरे के 0 नंबर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह डेटा मिलता है जिसको हम जेसन डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वेरिएबल ए इक्वल, और इस एरे के अंदर अगर हम कोई एरे रखते हैं, एरे के अंदर एरे और एरे के अंदर एरे, उसके अंदर भी एरे के अंदर एरे, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी कि अगर एरे के अंदर जैसे हम एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एरे के अंदर एरे देंगे तो इसको बोलेंगे नेस्टेड एलिमेंट। नेस्टेड एलिमेंट की जगह पर हम क्या बोलेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे। ये मल्टी डायमेंशनल है। और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन देते हो उसको जेसन बोलते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट का नोटेशन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जेसन कब बनता है या जेसन कब बोलते हैं, या हम मल्टी डायमेंशनल एरे कब बनता है। ठीक है। आगे बढ़े, सेव एंड इसको रिफ्रेश करके देखो। देखो यहाँ पे आ गया कि आपका क्या है, यहाँ पे आप 0 नंबर पे भी आपने एक एरे दो एरे रखे हैं और यहाँ पर भी एरे रखे हैं। इसके अंदर भी गए 2 एरे, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे। यही पूरा जावा रखा, इससे बड़ा स्टोरेज जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। एरे के अंदर एरे और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे। आप लिखते चले जाओ, इनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया कि हम इस तरह एरे क्रिएट करते हैं। पांचवा तरीका है एरे को क्रिएट करना है कि एरे को आप ऑब्जेक्ट टाइप बनाकर क्रिएट करना, मतलब उस एरे को ऑब्जेक्ट बना के ऐड करना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि वेरिएबल ए इक्वल न्यू एरे,
है ना। और किसके अंदर डेटा रखेंगे कि ए के इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर आपको क्या रखना है, वो रख लो। ए के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर हमें क्या रखना है, ठीक है। तो वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। कोई वेरिएबल पास करने होंगे वो भी रख लो कि ए के इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर हमें क्या रखना है, स्ट्रिंग। आप क्या क्या रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, है ना, वेरिएबल भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, एरे भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख लो। जिस टाइप का डेटा है उस तरह के सारा चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। एक ऑब्जेक्ट हुआ है, ये न्यू कीवर्ड जावा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लगाया है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पर दे देना। ये नहीं लगता है ये कॉलन नहीं लगता है, सेमी कॉलन, कॉमा नहीं लगता है, सेमी कॉलन लगता है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट को ब्रेक करना होता है। नहीं, कॉमा नहीं लगता है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेटमेंट है ना, इसको ब्रेक करने के लिए आपको लगा कॉमा लगाते तो गलत हो जाता। 0 1 2, है ना। अब ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं कि कब हमें कहाँ कैसा डिफाइन करना चाहिए, ये आपके प्रोग्राम के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यूज सारे होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है आपका। अभी नहीं कि हमने ये बता दिया आपको बस लगे यही यूज करें, नहीं। आपके प्रोग्राम हो सकता है कि हमारा जो प्रोग्राम बनाने का तरीका है यहाँ पे कुछ और है, आपका प्रोग्राम बनाने का तरीका कुछ और होगा, आपकी रिक्वायरमेंट प्रोग्राम में कुछ और होगा। जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह के हम अपने स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको एक्सेस करने का तरीका ये है कि अगर हम इसको एक्सेस यूज किए, जैसे मान लो अभी हमारे पास क्या दिया गया यहाँ पर, टोटल आपके लेंथ इतने हैं, हमें 0 वाले को देना है या 1 वाले को प्रिंट कराना है, या जिसको भी करना होगा उसकी इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे पास कर दो। हमें 1 को चाहिए तो उसी का डेटा आपका यहाँ पर आएगा। अगर मान लो हम यहाँ पर ये वाले एरे बना रहे हैं या हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं ना, सेव करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम यूज़ कर रहे हैं कि मान लो हमने ये हटा देते हैं, 1 हमने किया और इसको एक्सेस करना है, टोटल आ गया यहाँ पे। हमें 0 वाले को एक्सेस करना है, 0 वाले को एक्सेस करना हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे कि हमारे 0 वाला, तो 0 वाले यहाँ पर देंगे तो 0 वाले पूरा एरे के अंदर आ गया डेटा। अब इसके अंदर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि इसको नेम को प्रिंट कराना है, हमें नेम को एक्सेस करना होगा। नेम को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट नेम, ठीक है। डॉट नेम करेंगे तो नेम आ जाएगा। एरे के अंदर एरे यूज करना होगा। मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। अब मैं इनको हाइड कर देता हूँ और अगर मान लो ये दिया गया एरे, है ना, एरे के अंदर एरे मान लो ये दिया गया आपका, हमने ले लिया 10 20 30 40, क्या गया, इस पे ले लिया हमने कुमार एंड सिंह, ठीक है, कॉमा नंबर भी दे दिया। इसके अलावा ये जो एरे है एक है और ये भी एक एरे बन गया, यहाँ भी एक एरे है, कॉमा लगा करके मैंने 60 एंड 40 भी कर दिया यहाँ पे। इसके अंदर भी आप दे दो जो भी पास करना होगा, 1 20, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे दे दो और इसके अंदर हम ऐसे ही कुछ नंबर, ऐसे एरे बना लिया मैंने। ठीक करो कि एरे यहाँ पर बेसिकली क्या आ रहा है, तो मैंने एक को प्रिंट कर रहा हूँ, आ गया। टोटल इसमें कितने एरे बने हैं, 3, और 0 नंबर के अंदर भी कितने एरे बने हैं,
1 2 3 4 4 इंडेक्स है। इसके अंदर भी आपका यहाँ पर इंडेक्स है, उसके अंदर भी बना सकते हो, उसके अंदर भी बना सकते हो, उसके अंदर भी बना सकते हो। तो अगर इनमें से किसी एक को एक्सेस करना है हमें तो कैसे करेंगे? टेस्ट कौन से वाले? जिसको भी करना है, मान लो हमें हमें जाते हैं, हमें इसके अंदर जा करके और ये एक्सेस करना है। करना है ना, तो डीके 0 इंडेक्स पे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका ए का 0 वाला लेंगे, है ना। तो ए का हम यहाँ से क्या करेंगे कि ए का 0 0 देखेंगे, 0 है ना। अब 0 के अंदर ये सारा डेटा है, तो 0 के अंदर किसकी करेंगे हम यहाँ पर 1 को। तो फिर हम यहाँ पर देंगे क्योंकि एरे है, और जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं, एरे के अंदर कोई एरे होता है तो हम एरे ही एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 था ना, 1 लेंगे, सेव, तो ये आ जाएगा। इसके भी कौन सा इंडेक्स लेना है, 1 लेना है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 एक्सेस करेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा, एक्सेस करने का तरीका एरे का, अगर मल्टी डायमेंशनल एरे हो तो कुछ ऐसे एक्सेस करेंगे, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता हम डॉट लगाते, दो ही ऑप्शन होती है, आपको एरे या फिर ऑब्जेक्ट, तीसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं। ठीक है, जब आप एरे बनाएंगे, अभी हमारा एरे प्रिंट नहीं है, अगर हमें कोई भी एरे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर एरे को प्रिंट कराने के लिए या एरे में किसी तरह का हमें काम करने के लिए, ये एरे है, इस एरे के अंदर नीचे आता है प्रोटोटाइप्स के अंदर आप देखोगे तो एरे के जितने भी मेथड हैं उन सबका लिस्ट यहाँ पर आ गया है। मेथड तो समझते हो ना, एरे के मेथड, जैसे डेट फंक्शन का मैंने आप लोगों को मेथड कराया था, डेट मेथड, ऐसे एरे के मेथड हैं ये। ठीक है, जिसमें से दिया गया कि आपको क्या करना है, सारे के सारे मेथड हैं, फाइंड करना, फिल करना, इवेंट करना, एंटायर करना, कॉन्कैट करना, लास्ट इंडेक्स देखना, फर्स्ट फाइंड इंडेक्स करना, ठीक है, मैप करना, लेंथ एक प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। ठीक है, पॉप करना, पुश करना, रिड्यूस करना, ठीक है, रिवर्स करना, शिफ्ट करना, स्लाइस करना, सम, शॉर्ट, स्लाइस, बहुत सारा मतलब गूगल पे इतना बढ़िया से मिलेगा। देखो आपके प्रोग्राम के अंदर सब कुछ किया नो है, सर। इसलिए हम कहते हैं गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ तो यहाँ पर दिया गया है, क्या यूज करना है कहीं जाके गूगल पे। ठीक है, इसमें तो इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, अगर सिर्फ पढ़ने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो दिया गया चीजें, प्रोटोटाइप का मतलब तो उसकी प्रॉपर्टी का टाइप, आप बोल रहे थे ना प्रोटोटाइप क्या है, वही तो है ये। है ना, कुछ याद कर लेना इसको, मैं नेक्स्ट क्लास में इनको कुछ करा दूंगा, है ना। अल्फा ज़रा डिफाइन कर लो, कुछ देख लो, कुछ का नाम याद कर लो। करेंगे करेंगे, आप नाम याद करके आना कल। हैं, सारे कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बट डिपेंड करता है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है आपके। जो अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर और अपने प्रोग्राम के प्रोटोकॉल को नहीं पहचान पाएंगे, वो किसी फंक्शन या मेथड एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो वही करेंगे कॉपी पेस्ट, वो रियल यूज नहीं समझ पाएंगे और न उसमें कस्टमाइज कर पाएंगे। ये मैं कुछ कराऊंगा कल। पहले तो एरे का मतलब समझ जाएगा कि हमारे पास एक मेमोरी है जिसमें मल्टीपल डेटा है, तो मल्टीपल डेटा जब हमारे पास रख दिया गया
मान लो आपके पास कोई गोडाउन है, उसमें बहुत सारे सामान रख दिया है, तो उसके अंदर लगाओगे ना कि कौन सा आइटम कहाँ रखा गया है, सर्च कैसे करोगे? तो सर्च मेथड यूज होगा, फाइंड मेथड यूज होगा यहाँ पे। ऐसे ही भी दिया गया है कि आपके पास एक मेमोरी है जिसमें बहुत सारा डेटा रख दिया गया है, अलग अलग तरीके के डेटा रख दिए गए हैं। उन डेटा को कैसे आप रिट्रीव करोगे, निकालोगे? तो निकालने के लिए बहुत सारे क्या है यहाँ पर मेथड दिए गए हैं। ठीक है, तो उस मेथड को एक्सेस करके उस तरह के डेटा को हम बाहर निकालते हैं, है ना। तो ये चीज़ें इनका यूज करना है। तो आई थिंक सारे लोग अवेलेबल हैं। नीतीश हैं इसमें, जिनका किनका किनका नहीं है? रोहन सिंह है?